हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सूरज सर मैथ्स क्लासेज में। आज हम लोग इस सेशन में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। तो बाबू, मेरा 100% चैलेंज है, इस वीडियो को देखने के बाद कोई विद्यार्थी पहले वेक्टर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उनको 100% एकदम समझ में आएगा और दूसरा कोई भी वीडियो बाबू देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यह मेरा 100% गारंटी है। और चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपसे एक एक करके क्वेश्चन जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए बाबू, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखो बाबू, वेक्टर अलजेब्रा जो है फिजिकल क्वांटिटी से आया है। एक टॉपिक है बाबू फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हिंदी में कहा जाता है बाबू भौतिक राशियां। हिंदी में क्या कहा था बाबू? भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज को हिंदी में क्या कहता है बाबू? भौतिक राशियां कहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहता है, अगर आपसे कोई पूछ दे फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहता है, तो कहता है बाबू जिस राशि को मापा या तौला जा सके, जिस राशि को मापा या तौला जा सके उसी को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है बाबू दो प्रकार का होता है। पहला है, चलिए पहला है बाबू स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज इसे हिंदी में अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज को ही शॉर्टकट में बाबू स्केलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? स्केलर। यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है बाबू अदिश। अदिश, ठीक है। दूसरा होता है बाबू वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, इसे हिंदी में सदिश राशियां कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज को ही शॉर्टकट में बाबू वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वेक्टर। यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है बाबू सदिश। ठीक है, सदिश। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे स्केलर किसे कहा जाता है, तो आइए देखते हैं बाबू स्केलर किसे कहा जाता है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे बाबू स्केलर किसे कहा जाता है, नहीं तो कहा जाता है जिस क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसी को बाबू स्केलर कहा जाता है। उसी को क्या कहता है जी? स्केलर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे वेक्टर किसे कहता है, वेक्टर किसे कहता है, तो कहता बाबू जिस क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों का दोनों हो, उसी को बाबू वेक्टर कहता है। उसी को क्या कहता है? वेक्टर कहता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बाबू, कोई भी टाइम पीरियड हो, कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी समय अंतराल हो, टाइम पीरियड, कोई भी समय अंतराल हिंदी में कहा जाता है। कोई भी समय दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो वह बाबू स्केलर कहलाता है। जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, यह सब स्केलर कहलाता है। या नहीं, लेंथ, लेंथ लंबाई, या कोई भी वर्क कार्य, यह हम लोग का बाबू स्केलर कहलाता है। स्पीड, स्पीड यानी कि चाल,
यह हम लोग का क्या कहलाता है बाबू, स्केलर कहलाता है। यह सब हम लोग का स्केलर कहलाता है। स्केलर में बहुत कुछ आता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी टेम्परेचर हो बाबू, नहीं, यह सब हम लोग का स्केलर कहलाता है। कोई भी एंगल रहेगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, यह सब हम लोग का क्या कहलाता है बाबू, स्केलर कहलाता है। ठीक है, तो स्केलर में बहुत सारा आता है, उतना हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए वेक्टर में देखते हैं बाबू कौन कौन आता है। वेक्टर में भी बहुत आता है। एक कुछ देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं बाबू फोर्स यानी कि बल, हिंदी में बल का आता है। नहीं, फोर्स हम लोग का क्या कहलाता है बाबू, वेक्टर कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू वेलोसिटी यानी कि वेग, यह हम लोग का बाबू वेक्टर में आता है। एक्सेलरेशन यानी कि इसे हिंदी में बाबू त्वरण का आता है, यह भी हम लोग का क्या कहलाता है बाबू, वेक्टर कहलाता है। या डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहता है बाबू, विस्थापन कहता है। क्या कहता है जी, विस्थापन। यह भी हम लोग का क्या कहलाता है बाबू, वेक्टर कहलाता है। आइए सबसे पहले इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है बाबू, आपको इसमें से कुछ कोई ना कोई दिया रहेगा, आपको इस सब में से कोई ना कोई दिया रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए यह वेक्टर है या स्केलर है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या दिया रहा बाबू, वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहता है, वेग। अब पूछा जाएगा यह चारों में से कौन सा है। ए नंबर में बताइए यह स्केलर है, कि बी नंबर में बताइए कि यह वेक्टर है। ठीक है, सी नंबर में बताइए स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर भी है और वेक्टर भी है। ठीक है, डी नंबर में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो देखो तो बाबू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या कहलाता है बाबू, वेक्टर कहलाता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बाबू एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है समय, इंग्लिश में क्या कहता है बाबू, टाइम कहता है। तो पूछा जाएगा आपसे टाइम क्या है। नहीं, ए नंबर में जैसे दिया रहेगा स्केलर, बी नंबर में जैसे दिया बाबू वेक्टर, सी नंबर में दिया है स्केलर एंड वेक्टर, डी नंबर में दिया बाबू नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है टाइम क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है कि क्या है। तो यहाँ पर समय लिखा है, तो हम बताए हैं कोई भी समय अंतराल, टाइम पीरियड, कोई भी समय दिया रहता है वह क्या कहलाता है बाबू, स्केलर कहलाता है। तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा बाबू, तो स्केलर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं स्केलर को किससे डिनोट किया जाता है और वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, ये हम लोग देखते हैं। लो बाबू चलो, तो एक तरफ लिख देते हैं स्केलर, ठीक है, और एक तरफ है बाबू आपका वेक्टर। ठीक है, नोटेशन हम लोग देख रहे हैं। नोटेशन माने, नोटेशन का मतलब हुआ डिनोट, नोटेशन यानी कि संकेत किससे डिनोट किया जाता है, चलो अगर आपसे कोई पूछे स्केलर को किससे डिनोट किया जाता है, तो देखो बाबू हम जानते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्या कहलाता है बाबू, स्केलर कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बोल देंगे ए, देखो तो बाबू हम लोग क्या बोल दिए ए। देखिए यहाँ पर ए जो है बाबू, अगर ए लिखा है तो ए जो है केवल मैग्नीट्यूड कहलाता है। ए केवल क्या कहलाता है बाबू, मैग्नीट्यूड। तो यह ए है यानी कि यह केवल मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाबू केवल मैग्नीट्यूड ही है, इसमें डायरेक्शन नहीं है,
यानी कि यह हम लोग का क्या कहलाएगा बाबू, स्केलर कहलाता है। कहीं भी ए बी नहीं, सी, अल्फा, बीटा, लेम्डा नहीं, या ए बी या बी सी या कोई भी संख्या हो, 2, 3, 4, यह सब का सब बाबू स्केलर कहलाता है। यह सब का सब क्या कहलाता है जी, स्केलर कहलाता है। ठीक है, यह सब हम लोग का क्या कहलाता है बाबू, स्केलर कहलाता है। अब आइए वेक्टर, वेक्टर को देखते हैं किससे डिनोट किया था बाबू वेक्टर को। देखो तो हम लोग वेक्टर का डिफिनीशन क्या जानते हैं, वेक्टर का हम लोग डिफिनीशन जानते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, दोनों का दोनों रहेगा, तभी जाके क्या कहलाएगा बाबू, वेक्टर कहलाएगा। तो चलो बाबू वेक्टर का देखो, वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, यह जो ए है हम लिख देते हैं ए। चलो बाबू हम ए लिख दिए ए। तो आप तो जानते हैं ए जो है मैग्नीट्यूड कहलाता है, तो ए आपका हो गया मैग्नीट्यूड। अब बाबू हम लोग को डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन को बाबू, डायरेक्शन को जो है एरो का साइन से डिनोट किया जाता है। किसके साइन से डिनोट किया था बाबू, एरो का साइन से डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोग सड़क के किनारे बाबू बाइक हाँकते हैं या कोई भी सवारी हम लोग हाँकते हैं, तो हम लोग रोड के किनारे देखते हैं नहीं लिखा रहता है 20 किलोमीटर एरो देकर, माने 20 किलोमीटर इसी दिशा में जब आगे जाइएगा तब फलना स्थान आएगा। नहीं हम लोग बाबू देखते हैं लोग। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एरो का साइन से डिनोट करते हैं। तो देखो तो बाबू ए है यानी कि ये केवल मैग्नीट्यूड हो गया। आपको डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन को किससे डिनोट किया था बाबू, एरो के साइन से। तो ए के ऊपर अगर हम लोग एरो का साइन दे दें, अगर हम लोग ए के ऊपर एरो का साइन दे दें तो यह ए माने मैग्नीट्यूड हो गया और एरो माने डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, यानी कि यह वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर को ए के ऊपर एरो का साइन से डिनोट किया जाता है। इसे कैसे पढ़ा जाता है बाबू, नहीं इसे पढ़ाता है एरो का साइन को हम लोग कहेंगे वेक्टर, वेक्टर। और यहाँ पर ए है तो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए, ऐसे पढ़ाता है। अच्छा बी के ऊपर एरो का साइन रहेगा तो इसे क्या पढ़ेंगे बाबू, तो इसे पढ़ाता है वेक्टर बी। और यहाँ पर अगर हम ए बी लिख देते हैं तो यह केवल मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर एरो का साइन दे दिए तो यह मैग्नीट्यूड हो गया, यह हम लोग का डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, यानी कि हम लोग का वेक्टर कहलाएगा। इसे कैसे पढ़ा जाता है बाबू, तो इसे पढ़ा जाता है वेक्टर, वेक्टर। और यहाँ पर ए बी है तो हम लोग कहेंगे बाबू वेक्टर ए बी। तो वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है बाबू। ठीक है, कुछ भी लिख कर उसके ऊपर एरो का साइन दे देंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर हो जाएगा। तो यह सब हम लोग देख लिए वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। जैसे यहाँ पर वेक्टर बी सी, ठीक है वेक्टर बी सी। अब चलिए आगे हम लोग कुछ बाबू यहाँ पर नोट देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ नोट देखते हैं। यह बाबू हमारा पहला वीडियो है, नहीं हम पूरा 100% बाबू प्रयास करेंगे कि आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर बाबू वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा तो आप लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना है बाबू, और अच्छा सा कमेंट, और आप लोग कमेंट करना है नहीं, ताकि हमको भी जो है बाबू हमको भी लगे कि हाँ आप लोग जो है बाबू चाह रहे हैं लोग कि आगे का जो है वीडियो जो है हम अपलोड करें। ठीक है, तो चलिए बाबू अब आगे हम लोग देखते हैं। एक नोट देखते हैं बाबू, यहाँ पर एक नोट क्या है, नोट। अच्छा यहाँ पर देखिए एक फिगर है बाबू, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर जो है बाबू बी है। ठीक है, चलो यहाँ पर एरो का साइन दिया है। बताइए यह फिगर जो है आपको क्या दर्शा रहा है। यह फिगर जो है बाबू दिखा रहा है कि ए पॉइंट से जो है रेखा चलना स्टार्ट किया है।
ए पॉइंट से यहाँ पर चलना स्टार्ट किया है और चलते 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 कहाँ पर जाकर रुक गया बाबू, बी पर जाकर रुक गया है। यहाँ पर एरो बतला रहा है कि ए से चलना स्टार्ट कर रहा है और किस पर जाकर रुक गया बाबू, बी पर जाकर रुक गया। अब इसी को इस पूरा फिगर को बाबू शॉर्टकट में, इस पूरा फिगर को जो है शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया था। कैसे लिख दिया था बाबू, ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, जिससे चलना स्टार्ट करता है उसको शुरू में लिख दिया था। तो ए से चलना स्टार्ट कर रहा है तो ए को शुरू में लिख देंगे, और किस पर जाकर रुक गया बाबू, बी पर जाकर रुक गया तो बी को लास्ट में लिख देंगे। दिशा डायरेक्शन क्या है, ए से बी के तरफ कि बी से ए के तरफ, तो ए से बी के तरफ है तो ए से बी के तरफ हम लोग एरो का साइन दे देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह का फिगर कहीं दिखाई दे तो इसको शॉर्टकट में बाबू वेक्टर ए बी लिख दिया था। क्या लिख दिया था, वेक्टर ए बी। अच्छा, वेक्टर ए बी में हम लोग देख रहे हैं, इससे शॉर्टकट में वेक्टर ए बी लिख दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं ए से चलना स्टार्ट हो रहा है, तो अगर जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, जिस पॉइंट से बाबू चलना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा बाबू उसे इनिशियल पॉइंट, यानी कि उसे हिंदी में कहा जाता है बाबू प्रारंभिक बिंदु। क्या कहा जाता है जी, प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर जाकर बाबू रुक जाता है उस पॉइंट को कहा जाता है बाबू टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। इसे हिंदी में कहा जाता है बाबू अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अंतिम बिंदु। बोलो तो बाबू, यहाँ पर ए से चलना स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है उसी को इनिशियल पॉइंट, उसी को इनिशियल पॉइंट हिंदी में प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, प्रारंभिक बिंदु। जिस पॉइंट पर जाकर रुक जाता है उसी पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट यानी कि हिंदी में बाबू अंतिम बिंदु कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू, अंतिम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा बाबू बोलने में कहीं पर त्रुटि हो तो आप लोग बाबू इस बात को इग्नोर कीजिएगा। लो, ये हमारा पहला वीडियो है, पहला वीडियो में बाबू थोड़ा सा जो है हेजिटेशन रहता है, तो आप लोग बाबू इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। लो, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कोई भी अगर वेक्टर दिया हो, जहाँ से चलना स्टार्ट करता है उसी को इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर जाकर रुक जाता है उसी को टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे एक और फिगर देख लेते हैं बाबू। जैसे यहाँ मान लेते हैं पी पॉइंट है, यह मान लेते हैं क्या बाबू, क्यू पॉइंट है। यहाँ पर डायरेक्शन देख लीजिए, पी से क्यू के तरफ डायरेक्शन है बाबू। पी से किधर के तरफ डायरेक्शन है, क्यू के तरफ डायरेक्शन है। तो इसे शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पी से चलना स्टार्ट कर रहा है तो जिससे चलना स्टार्ट करेगा उसको शुरू में, और जहाँ पर जाकर रुक जाएगा उसे लास्ट में लिख देंगे। तो डायरेक्शन किधर से किधर के तरफ है, पी से क्यू के तरफ है, तो पी से क्यू के तरफ लिख देंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी फिगर दिखाई दे तो इसे शॉर्टकट में बाबू वेक्टर पी क्यू लिख देंगे। अच्छा बाबू, पी क्या है बताओ, पी क्या है, तो पी जो है हम लोग का इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट नहीं, प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। और लास्ट वाला क्या कहलाता है बाबू, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट को हिंदी में क्या कहा था बाबू, अंतिम बिंदु कहा जाता है। तो हमें याद रखना है, कोई भी वेक्टर जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा उसे इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर जाकर रुक जाएगा उसको टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बात और याद रखना है बाबू, एक बात और याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर कहीं पर वेक्टर ए बी हो, वेक्टर ए बी हो, ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं भी वेक्टर ए बी लिखा रहेगा इस तरह, तो शुरू वाला हमेशा बाबू इनिशियल पॉइंट कहलाता है। आई पी शॉर्टकट में लिख देते हैं, आई पी माने इनिशियल पॉइंट। शुरू वाला बाबू इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। अब बाद वाला क्या कहलाता है जी, टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु कहलाता है। बोलो,
कोई भी वेक्टर लिखा रहेगा तो शुरू वाला इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, बाद वाला क्या कहलाता है बाबू, टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु कहलाता है। अगर किसी वेक्टर का बाबू टर्मिनल पॉइंट को अगर शुरू कर दे, अगर किसी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट को हम शुरू में कर दे इनिशियल पॉइंट को बाबू बाद में कर दे, इनिशियल पॉइंट को बाद में कर दे, बोलो हम लोग टर्मिनल पॉइंट को हम लोग अंतिम बिंदु का बाबू शुरू में कर दिए हैं और प्रारंभिक बिंदु वाला को बाद में कर दिए हैं। तो अगर ऐसा कीजिएगा, बाद वाला पॉइंट टर्मिनल पॉइंट को शुरू में, इनिशियल पॉइंट को बाद में करेंगे, तो उस वेक्टर का पहले माइनस का साइन दिया जाता है। उस वेक्टर का पहले किसका साइन दिया था बाबू, माइनस का साइन दिया था। इस बात को याद रखना है। चलो और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वेक्टर पी क्यू है। बताओ वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर पी क्यू किसके बराबर होगा बाबू, तो अगर टर्मिनल पॉइंट को हम शुरू में कर दे नहीं, इनिशियल पॉइंट को अगर बाद में कर दे, तो बोले बाबू इस वेक्टर का पहले किसका साइन हो जाएगा, तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर लिखा रहेगा, बाद वाला पॉइंट को शुरू में, शुरू वाला पॉइंट को बाद में कर दे, तो उसके पहले किसका साइन देना पड़ता है, माइनस का साइन देना पड़ता है, याद रहे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलो, तो यह बाबू हम लोग का नोट हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग को बाबू पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश का प्रकार। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग बाबू। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर को हिंदी में क्या कहता है बाबू, सदिश का प्रकार। बोले टाइप्स ऑफ वेक्टर को हिंदी में क्या कहता है बाबू, सदिश का प्रकार। चले, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले एक नंबर में देखते हैं बाबू। एक नंबर में हम लोग देखते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हिंदी में क्या कहता है बाबू, शून्य सदिश। शून्य सदिश। अगर आपसे कोई पूछ दे बाबू बताइए जीरो वेक्टर किसे कहता है, शून्य सदिश किसे कहता है, तो कहता है ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल point is same is called zero vector, आइए इसका हिंदी देख लेते हैं बाबू। तो ए वेक्टर का मतलब हो जाएगा वह सदिश। हुज को हिंदी में कहा था बाबू जिसका, वह सदिश जिसका। ठीक है, इनिशियल पॉइंट को हिंदी में कहा था प्रारंभिक बिंदु, वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा एंड मन होता है तथा टर्मिनल पॉइंट को हिंदी में क्या कहा था जी, अंतिम बिंदु इज सेम यानी कि समान हो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, उसे शून्य सदिश कहा जाता है, उसे शून्य सदिश कहा जाता है। देखो तो बाबू, अगर आपसे कोई पूछ दे जीरो वेक्टर किसे कहा जाता है, तो आपको सिंपल याद रखना है, जिस वेक्टर का इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, जिस वेक्टर का बाबू इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो।
ठीक है, जिस वेक्टर का बाबू, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसी को जीरो वेक्टर कहता है, उसी को क्या कहता है बाबू, जीरो वेक्टर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए, क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर ए। देखो तो बाबू हम क्या अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए हैं, बताओ अगर कोई भी वेक्टर लिखा रहेगा तो शुरू वाला पॉइंट क्या कहलाता है, कोई भी वेक्टर लिखा रहेगा तो शुरू वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट, बाद वाला पॉइंट क्या कहलाता है बाबू, टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। कोई भी वेक्टर लिखा रहेगा तो उसका शुरू वाला इनिशियल पॉइंट, बाद वाला क्या कहलाता है बाबू, टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। तो इस वेक्टर का आप देखिए, इस वेक्टर का बाबू इनिशियल पॉइंट, बताओ इनिशियल पॉइंट भी ए है, और इस वेक्टर का बाबू टर्मिनल पॉइंट, शॉर्टकट में टीपी लिख देते हैं, इस वेक्टर का बाबू इनिशियल पॉइंट भी ए है और टर्मिनल पॉइंट भी क्या है, ए है। हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक बिंदु भी ए है, प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी ए है। तो यानी कि ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा बाबू, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर वेक्टर बी नहीं, इस वेक्टर का देखिए, इस वेक्टर का इनिशियल प्रारंभिक बिंदु बी है, अंतिम बिंदु भी बी है, इनिशियल पॉइंट भी बी है, टर्मिनल पॉइंट भी बी है, यानी कि ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा बाबू, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। इस पर बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए इस पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल चले, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक यहाँ पर हम लोग, चलो इस नोट का नाम दे देते हैं, सपोज नोट 1 दे देते हैं हम, नोट 1, ठीक है। ई वाला नोट का नाम दे देते हैं बाबू, इसका नाम दे देते हैं नोट 2, ठीक है, नोट 2। चलो यहाँ पर नोट 3 देख लेते हैं बाबू, नोट 3, यह ट्रायंगल्स लॉ है, ठीक है, यह हम लोग का ट्रायंगल्स लॉ है, त्रिभुज का नियम। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पर देखते हैं बाबू, जैसे यहाँ पर लिखा है बाबू वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, क्या लिखा है बाबू, वेक्टर ए बी। देखो यहाँ पर वेक्टर ए बी का अर्थ हुआ, यहाँ पर वेक्टर ए बी लिखा है, इसका मतलब हुआ ए से चलना स्टार्ट किया है, ए से चलना स्टार्ट किया है, किस पर जाकर रुका है बाबू, बी पर। अब बीच में हमेशा प्लस ही होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी है, अब प्लस यहाँ पर ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर जाकर रुका है, तो बाबू जिस पॉइंट पर रुका रहेगा, यहाँ पर बी पर रुका है, तो जिस पॉइंट पर रुका रहेगा उसी पॉइंट से फिर चलना चाहिए, उसी पॉइंट से फिर चलना चाहिए। तो यहाँ पर बाबू बी पर रुका है तो फिर बी से चल रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वेक्टर बी सी है, यहाँ पर देखिए बाबू ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर रुका है, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। जिस पॉइंट पर रुका रहेगा फिर उसी पॉइंट से चलना चाहिए। तो ए से चला है, बी पर रुका है, फिर बी से चल रहा है, किस पर जाकर रुका है बाबू, सी पर रुका है। तो ए से बी पर गया, अब फिर बी से सी पर गया, तो यानी कि कहाँ से कहाँ गया बाबू, तो ए से सी पर गया। तो इसे शॉर्टकट में लिख दिया था वेक्टर ए सी। क्या लिख दिया था बाबू, वेक्टर ए सी लिख दिया था। इसको ध्यान में रखिएगा, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो कहाँ से कहाँ गया बाबू, ए से सी पर गया। जैसे नहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं बेतिया से मुजफ्फरपुर जाना है, तो बेतिया से मोतिहारी गया, फिर मोतिहारी से कहाँ गया बाबू, मुजफ्फरपुर गया। पहले बेतिया से मोतिहारी गया, मोतिहारी से कहाँ गया बाबू, मुजफ्फरपुर गया। तो बताइए कहाँ से कहाँ गया, तो बेतिया से मुजफ्फरपुर गया, नहीं तो वही है ए से बी पर गया, अब फिर जिस पर ए से चलना स्टार्ट किया बी पर रुका है, तो जिस पर रुका है फिर उसी से चलना स्टार्ट करना चाहिए। तो बीच में क्या होना चाहिए बाबू, प्लस का साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। चलिए और भी देखते हैं बाबू, तो हम लोग कहेंगे ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो कहाँ से कहाँ गया बाबू, तो यह शुरू वाला इनिशियल पॉइंट कहलाता है। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, ए,
लास्ट वाला जो है बाबू टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट सी है, तो हम लोग डायरेक्ट ए सी लिख देंगे। चलो एक और देखते हैं बाबू, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, बताइए क्या लिखेंगे। तो ए से बी पर गया है, जिस पर रुका है बाबू उसी से फिर चलना स्टार्ट किया, बी पर रुका था फिर बी से ही चलना स्टार्ट किया, बी सी, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, प्लस है। अच्छा बी से चलना स्टार्ट किया, सी पर रुका है, तो जिस पर रुका है बाबू उसी से फिर चला है कि नहीं चला है, सी पर रुका था फिर सी से ही चलना स्टार्ट किया, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, प्लस है। तो देखिए ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, फिर सी से डी पर गया, तो बताइए कहाँ से कहाँ गया, तो ए से सीधे डी पर गया, तो इसे हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए डी। क्या लिख देंगे बाबू, वेक्टर ए डी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया बाबू वेक्टर ए बी, ठीक है, अब प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए। बताइए बाबू यहाँ पर ए से चलना स्टार्ट किया है, बी पर जाके रुका है, बीच में क्या है, प्लस है, तो जिस पर रुका है बाबू उसी से फिर चलना स्टार्ट किया है कि नहीं, बी पर रुका था बी से फिर चलना स्टार्ट किया है, बी से चलना स्टार्ट किया, किस पर रुका है, सी पर, प्लस है बीच में, जिस पर रुका है बाबू उसी से फिर चलना स्टार्ट किया है, सी पर रुका था फिर सी से चलना स्टार्ट किया है, सी से चलना स्टार्ट किया, किस पर रुका है बाबू, ए पर जाकर रुका है। तो बताइए ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से ए पर गया, तो कहाँ से कहाँ गया बाबू, ए से चलना स्टार्ट किया फिर जाके ए पर ही रुक गया, ए से चलना स्टार्ट किया ए पर ही जाकर रुक गया, तो इसे लिख देंगे वेक्टर ए। क्या लिख देंगे बाबू, वेक्टर ए हो जाएगा। तो ए से ही चलना स्टार्ट किया ए पर ही आकर रुक गया, तो वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखें तो इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है। तो अभी अभी आप पढ़े हैं जीरो वेक्टर किसे कहता है, जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों का दोनों बाबू सेम हो, उसी को जीरो वेक्टर कहते हैं। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा तो क्या कराएगा बाबू, जीरो वेक्टर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछता है ऐसे एक, ठीक है, ऐसे जैसे जैसे यहाँ पर दे देगा, इसमें से बताना है कौन सा सही है, इसमें से बताना है बाबू कौन सा सही है, कौन सा क्या है जी गलत है। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर बताइए जीरो वेक्टर, यह ट्रू है कि फॉल्स है। तो ध्यान से देखिए बाबू, ए से चलना स्टार्ट किया बी पर रुका है, अच्छा फिर बी से चलना स्टार्ट किया सी पर रुका है, फिर सी से चलना स्टार्ट किया ए पर रुका है, सबके बीच में प्लस है। तो ए से ए पर गया, नहीं ए से चलना स्टार्ट किया ए पर रुका, तो हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए। तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, यानी कि जीरो वेक्टर हो जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। चलो एक और देखते हैं बाबू, एक और जैसे यहाँ पर वेक्टर ए बी है माइनस वेक्टर सी बी है, अब प्लस यहाँ पर वेक्टर सी ए है, इक्वल टू बताइए यह जीरो वेक्टर होगा कि नहीं, यह ट्रू है कि फॉल्स है, आपको बताना है। देखो बाबू, अगर किसी भी वेक्टर के पहले यहाँ पर देखिए वेक्टर सी बी, वेक्टर सी बी के पहले, इस वेक्टर सी बी के पहले माइनस का साइन लगा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। किसी भी वेक्टर के पहले बाबू, अगर किसी भी वेक्टर के पहले अगर माइनस का साइन रहेगा, किसी भी वेक्टर के पहले अगर माइनस का साइन रहेगा, तो उसके बाद वाला पॉइंट को अगर हम शुरू में कर दें, बाद वाला पॉइंट को अगर शुरू में कर दें और शुरू वाला पॉइंट को बाद में कर दें, तो उसके पहले प्लस का साइन आ जाएगा, उसके पहले किसका साइन आ जाएगा बाबू, प्लस का साइन आ जाएगा, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो देखिए आप देख लीजिए वेक्टर ए बी के पहले प्लस है, इस वेक्टर के बीच में माइनस है, सबके बीच में आप जानते हैं बाबू थ्योरी है, सबके बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, इस वेक्टर का पहले जो है माइनस का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी लिख देंगे। चलो बाद वाला पॉइंट को अगर शुरू वाला पॉइंट को बाद में कर दे, तो पहले माइनस है, किसका साइन हो जाएगा बाबू, प्लस का, तो बी को शुरू में कर देंगे और सी को बाद में कर देंगे, तो वेक्टर बी सी
अब प्लस हो जाएगा बाबू वेक्टर सी है। अब बताओ बाबू, तो देख लीजिए ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से ए पर गया, तो कहाँ से कहाँ गया बाबू, ए से चलना स्टार्ट किया, ए पर जाकर रुक गया, तो वेक्टर ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वेक्टर ए है। इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, यानी कि 0 वेक्टर हो जाएगा। तो क्या इसका मान 0 वेक्टर है कि नहीं, तो यह भी हम लोग का ट्रू है। क्या बाबू, ट्रू है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और माइनस वेक्टर सी है, क्या यह 0 वेक्टर होगा कि नहीं बाबू, यह ट्रू है कि फॉल्स है, आपको बताना है। तो देखो तो बाबू, यहाँ पर ए से चलना स्टार्ट किया है, बी पर जाकर रुका है, तो जिस पर रुका है बाबू उसी से फिर चलना स्टार्ट किया है कि नहीं, चलना स्टार्ट किया है। अब बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। तो बी से चलना स्टार्ट किया, किस पर रुका है बाबू, सी पर, तो जिस पर रुका है फिर उसी से चल रहा है कि नहीं, सी पर रुका था फिर सी से ही चल रहा है, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए बाबू, प्लस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो क्या यह 0 वेक्टर के बराबर होगा, यह तो बाबू 0 वेक्टर के बराबर नहीं होगा, यानी कि यह जो है बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। अरे सी पर रुका है तो फिर सी से ही चल रहा है, तो बीच में किसका साइन होना चाहिए, प्लस, तब ना शुरू वाला लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स हो जाएगा। वैसे में बाबू हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक एक बात समझ में आए, लेकिन बाबू अगर कहीं पर थोड़ा सा कम समझ में आता है तो आप लोग बाबू थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपना बुद्धि विवेक का यूज नहीं कीजिएगा तो फिर मान लेते हैं कैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा 100% प्रयास करेंगे कि आपको एक एक बात एकदम बिल्कुल समझ में आए। बस बाबू आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा से समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, ताकि आगे का वीडियो जो है आप लोग के लिए बनाया जाए। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं बाबू, 0 वेक्टर के बारे में हम लोग टोटल पढ़ लिए लो। अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, 0 वेक्टर के बाद आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है बाबू, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में बाबू इकाई सदिश, इकाई सदिश या इसी को मात्रक सदिश भी कहा जाता है, मात्रक सदिश भी कहा जाता है। बोले बाबू यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है जी, बोलो यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू, इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहा जाता है। बोले यूनिट वेक्टर को हिंदी में इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहा जाता है। आइए देखते हैं बाबू यूनिट वेक्टर किसे कहा जाता है। कहा जाता है ए वेक्टर whose magnitude is only one is called यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ओनली वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को हिंदी में कहा था बाबू वह सदिश, वह सदिश। ठीक है, वह सदिश। हुज को हिंदी में कहा था बाबू जिसका, वह सदिश जिसका मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या कहा था बाबू, परिमाण। वह सदिश जिसका परिमाण केवल ओनली माने केवल ठीक है, वन केवल एक हो इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उसे इकाई सदिश या उसे मात्रक सदिश कहा जाता है, उसे मात्रक सदिश कहा
जाता है। चलो बाबू, तो हम लोग समझ गए हैं। सिंपल याद रखना है, जिस वेक्टर का बाबू, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिस वेक्टर का बाबू मैग्नीट्यूड केवल एक हो, ओनली माने केवल एक हो, उसी को बाबू यूनिट वेक्टर कहा जाता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल एक हो उसी को क्या कहा जाता है बाबू, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है बाबू, पहले कह रहा है वेक्टर, तो मान लेते हैं यहाँ पर वेक्टर ए, बोलता क्या यह वेक्टर है कि नहीं है, तो यह वेक्टर है, यह वेक्टर है। अब क्या कर रहा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसे कहता है बाबू, बोलो वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसे कहता है, अगर किसी वेक्टर, अगर किसी वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस दे दे तो इसी को कहता है बाबू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी को क्या कहता है जी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहता है। अगर किसी भी वेक्टर के बाबू दोनों तरफ मॉडुलस दे दे, किसी भी वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस दे दे तो इसी को वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहता है। इसी को क्या कहता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल एक होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए बाबू, एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, एक के बराबर हो जाए। देखिए तो इस वेक्टर का, इस वेक्टर ए का, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाबू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बाबू, एक के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। बोलो तो बाबू जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान एक के बराबर आ जाएगा, बोले जिस वेक्टर का बाबू मैग्नीट्यूड का मान एक के बराबर आ जाएगा, वह वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाएगा, तो वह वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। वह वेक्टर क्या कहलाता है बाबू, यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर है वेक्टर बी। चलो यह हम लोग का वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी का मॉडुलस। अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस दे दे तो यही बाबू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। चलो यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर बी का मॉडुलस का मान एक के बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं मॉडुलस के अंदर वेक्टर बी है तो हम लोग कहेंगे वेक्टर बी एक मात्रक सदिश, सदिश है। वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वेक्टर पी क्यू है बाबू। अब वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड का मान किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। अगर वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड का मान किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग को कहना है वेक्टर पी क्यू एक क्या है बाबू, यूनिट वेक्टर है। अब इस पर देखो बाबू, इस टॉपिक पर विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। इस टॉपिक पर विभिन्न प्रकार से बाबू क्वेश्चन पूछता है। पहला देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको किसी क्वेश्चन में कह देगा, आपको किसी क्वेश्चन में कह देगा वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में बाबू, किसी भी क्वेश्चन में अगर बोले वेक्टर ए एक, वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, अगर बोल देगा तो इसका मतलब हुआ वेक्टर ए का मॉडुलस का मान किसके बराबर लिख देना है, एक के बराबर लिख देना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर बोलेगा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है तो आपको वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर एक लिख देंगे। हम लोग लिख देंगे ऐसे, हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से, ए बाई क्यू माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से। किसी भी क्वेश्चन में कहेगा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है तो वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर लिख देंगे एक। अगर कह देगा बाबू उसी तरह वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है तब वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर लिख देंगे एक। अगर कह देगा वेक्टर सी एक मात्रक सदिश है तो वेक्टर सी का मॉडुलस इक्वल टू 1। बहुत इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो बात को समझिए ध्यान से। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहेगा यह मात्रक सदिश है, इसका मतलब वह इशारा कर रहा है। बताओ मात्रक सदिश, कोई भी वेक्टर मात्रक सदिश कब होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक होगा। नहीं तो कोई भी वेक्टर अगर दिया रहेगा,
कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, यह मात्रक सदिश है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू, 1 होगा। चलिए, एक तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, सब्जेक्टिव भी इस पर पूछता है। और आगे बढ़ते हैं बाबू, एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन देगा, ठीक है, एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन देगा। तो आइए प्रूव करने वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे। आपको क्वेश्चन में जैसे दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ यदि, इफ माने यदि वेक्टर ए बराबर बाबू एक वेक्टर दिया है 1/√3 गुणा आई कैप माइनस 1/√3 गुणा जे कैप प्लस 1/√3 इंटू के कैप। वेक्टर ए बराबर वेक्टर दे दिया बाबू, आपको क्वेश्चन में वेक्टर ए बराबर वेक्टर दे दिया है। तो कह रहा है पीटी, पीटी माने बाबू प्रूव डैट, पीटी मतलब प्रूव डैट, यानी कि सिद्ध करे या साबित करे या सत्यापित करे। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना बाबू, कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर ए है। वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए को बाबू यूनिट वेक्टर हम लोग को प्रूव कर देना है। आइए देखते हैं, वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर हम लोग को प्रूव कर देना है। एक तो बाबू ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो आपको वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर 1 लिख देना है, ठीक है। अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर दिया हो, अगर आपको कहेगा सिद्ध कीजिए वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, चलो वेक्टर ए को मात्रक सदिश प्रूव करना बाबू, तो तुम सिंपल याद रखो। अब बताओ, वेक्टर ए एक मात्रक सदिश होगा, वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर होगा, तब वेक्टर ए का मॉडुलस का मान किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर होगा, तब वेक्टर ए का मॉडुलस का मान 1 के बराबर आएगा, तबे ना वेक्टर ए यूनिट वेक्टर होगा। किसी भी वेक्टर को बाबू यूनिट वेक्टर कहा जाएगा प्रूफ करने के लिए, तो कुछ नहीं, उस वेक्टर का मॉडुलस निकाल देना है। उस वेक्टर का क्या निकाल देना है बाबू, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जो कहिए। अगर उस वेक्टर का मॉडुलस निकालने पर उसका मॉडुलस का मान 1 के बराबर आ जाएगा, तो वह वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो कुछ नहीं बाबू, वेक्टर ए बराबर वेक्टर दिया है, वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं, वेक्टर ए का हम लोग मॉडुलस निकाल देंगे। बोलो, वेक्टर ए का क्या निकाल लेंगे बाबू, मॉडुलस निकाल लेंगे। जैसे किसी वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस दिया जाता है, ठीक है, बोलो, जैसे किसी वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस देंगे, तब बराबर को उसको बाबू रूट दे देंगे। क्या दे देंगे, रूट। देखो किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, जैसे किसी वेक्टर के दोनों तरफ बाबू मॉडुलस देंगे, तब बराबर को उसको क्या दे दिया जाता है बाबू, रूट दे दिया जाता है। और रूट के अंदर पहले आई कैप के पहले बाबू जितना से गुणा रहेगा, आई कैप का पहले बताइए, आई कैप का पहले यहाँ पर किससे गुणा है, तो आई कैप के पहले 1/√3 से गुणा है। आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देना है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। बीच में हमेशा रूट के अंदर बीच में हमेशा प्लस का ही साइन दिया जाता है। अब क्या करेंगे बाबू, उसी तरह जे कैप के पहले बाबू, इस जे कैप के पहले जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जे कैप के पहले बाबू -1/√3 से गुणा है, तो -1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। जे कैप का पहले किससे गुणा है बताओ, -1/√3 से गुणा है, तो -1/√3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब बताओ के कैप का पहले बाबू किससे गुणा है, तो के कैप का पहले 1/√3 से गुणा है, तो हम लोग लिख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो रूट के अंदर पहले ऊपर में 1 का स्क्वायर करेंगे, तो एक बार ऊपर वाला के भी स्क्वायर, एक बार नीचे वाला के स्क्वायर। अब इस √3 का स्क्वायर कर देना है। तो हम लोग क्या जानते हैं बाबू, रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, और रूट के अंदर जितना संख्या रहता है उतना ही बच जाता है। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं।
तब वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू, चलो एलसीएम ले लो, इसके बट्टा में 3 है, इसके बट्टा में 3 है, इसके बट्टा में 3 है, बोले 3 3 3 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 3। और ऊपर में ऊपर वाला सब संख्या को जोड़ देते हैं, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। तब वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो रूट के अंदर 1। अच्छा 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा हम लोग का 1। तो देखे तो यहाँ पर बताइए वेक्टर ए का मॉडुलस का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो हम लोग लिख देंगे सो इसलिए वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, नहीं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान 1 के बराबर आ जाए वो कौन सा वेक्टर कहलाता है बाबू, यूनिट वेक्टर कहलाता है। लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड माने सिद्ध हुआ या साबित हुआ। जो भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन रहता है बाबू, जब प्रूव हो जाएगा तो लास्ट में प्रूव लिख दिया जाता है। ठीक है, या हिंदी में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, इसलिए वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, साबित हुआ। चलो, तो यह हम लोग का बाबू क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस टाइप का। तो यूनिट वेक्टर पर बाबू हम लोग, यूनिट वेक्टर किसे कहता है उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए, और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। लो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लो चले, 3 नंबर में है बाबू को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर को हिंदी में कहा था बाबू सह आदिम सदिश। चले, कोई इनिशियल वेक्टर को हिंदी में क्या कहता है बाबू, सआदिम सदिश। आइए देखते हैं कोई इनिशियल वेक्टर किसे कहता है। कहता है 2 और मोर देन 2 वेक्टर, 2 और मोर देन 2 वेक्टर whose initial point is same is called यूनिट वेक्टर। ठीक है, आइए तो देखते हैं बाबू यूनिट वेक्टर किसे कहता है, इसका हिंदी देख लेते हैं। कह रहा है बाबू, आपसे कह रहा है 2 माने होता है 2, और को हिंदी में कहता है या 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक। अब वेक्टर यानी कि सदिश, 2 या 2 से अधिक सदिश। हुज माने जिसका, हुज को हिंदी में क्या कहा था बाबू, जिसका। 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट से समान हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उसे इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल ठीक है। चलो, 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो उसे
आदिम सदिश कहा जाता है, आदिम सदिश कहा जाता है। देखो तो बाबू कोई इनिशियल वेक्टर किसे कहता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कोई इनिशियल वेक्टर किसे कहता है तो आपको याद रखना नहीं, दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु माने इनिशियल पॉइंट समान हो, ठीक है। कोई भी दो या दो से अधिक सदिश अगर उसका इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु अगर सेम रहेगा तो उसी को कोई इनिशियल वेक्टर कहा जाता है बाबू। दो या दो से अधिक सदिश अगर उसका इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा तो वह आपका क्या कहलाएगा बाबू, कोई इनिशियल वेक्टर कहलाता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है नहीं है, तो आइए हम लोग कुछ फिगर के अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए फिगर के माध्यम से बाबू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर खूब ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर दिया बाबू एक फिगर देखिए, तो इस फिगर का देखिए आप, जैसे यहाँ पर ए है, यह पॉइंट बी है, चलिए यहाँ पर तीन वेक्टर दिख रहा है बाबू, एक वेक्टर ए बी, एक वेक्टर ए सी और एक वेक्टर ए डी। तब बताइए यहाँ पर तीन वेक्टर है यानी कि दो से अधिक वेक्टर है बाबू, यहाँ पर तीन वेक्टर है यानी कि दो से अधिक वेक्टर है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, वेक्टर ए बी अगर हम पूछे वेक्टर ए बी का, इस वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट कौन है, नहीं तो इस शुरू वाला इनिशियल पॉइंट, अब बाद वाला क्या कहलाता है बाबू, टर्मिनल पॉइंट। अब वेक्टर ए सी का इनिशियल पॉइंट सी क्या हो जाएगा बाबू, टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। वेक्टर ए डी का भी इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, टर्मिनल पॉइंट जो है डी हो जाएगा। अगर हम पूछे वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट क्या है, वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट क्या है ए, वेक्टर ए सी का भी इनिशियल पॉइंट क्या है बाबू ए, वेक्टर ए डी का भी इनिशियल पॉइंट क्या है ए है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाबू तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है। तो हम लोग जानते हैं दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक वेक्टर अगर उसका इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा तो वह सब का सब वेक्टर बाबू कोई इनिशियल वेक्टर कहलाता है। तो हम लोग देख रहे हैं वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, तीनों का इनिशियल पॉइंट ए है, तो हम लोग कहेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी, तीनों का तीनों बाबू क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर है, कोई इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। तो यह हम लोग को याद रखना है। चलो और एक देख लेते हैं बाबू, एक फिगर और, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर पी क्यू, और यहाँ पर देखिए बाबू वेक्टर पी आर है, वेक्टर पी आर। अच्छा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर दो वेक्टर है, वेक्टर पी क्यू और वेक्टर पी आर। अच्छा वेक्टर पी क्यू का भी इनिशियल पॉइंट क्या है बाबू पी, वेक्टर पी आर का भी इनिशियल पॉइंट क्या है पी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर, वेक्टर पी आर ये क्या है बाबू, को इनिशियल वेक्टर है। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा बाबू, कोई इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। कोई इनिशियल वेक्टर किसे कहता है, तो सिंपल याद रखिएगा, एक पॉइंट से कम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर निकलना चाहिए। अगर एक पॉइंट से बाबू, एक पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर निकला रहेगा तो वह वेक्टर जो है कोई इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। अच्छा ए पॉइंट से वेक्टर ए बी निकला है, ए पॉइंट से ही वेक्टर ए सी निकला है, ए पॉइंट से ही वेक्टर ए डी निकला है, तब है ना इसका तब है ना सबका इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है। अच्छा पी पॉइंट से ही वेक्टर पी क्यू निकला है, अब पी पॉइंट से ही वेक्टर पी आर निकला है, तो इसलिए वेक्टर पी क्यू और वेक्टर पी आर क्या हो जाएगा बाबू, कोई इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। तो कम से कम एक पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर निकलना चाहिए, तब जाके बाबू वह क्या कहलाएगा, कोई इनिशियल वेक्टर कहलाएगा।
चले कुछ फिगर के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं बाबू। चले कुछ फिगर के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, यह वेक्टर ए है, यह आपका वेक्टर बी है, यह आपका बाबू वेक्टर सी है, यह आपका वेक्टर डी है। अब बताइए इस फिगर में बताइए कोई इनिशियल वेक्टर कौन कौन है, 100 आदिम सदिश कौन कौन है। तो बताओ एक पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर निकला हो उसी को कोई इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए, बोले इस पॉइंट से बाबू केवल एक ही को वेक्टर निकला है, वेक्टर ए। इस पॉइंट से केवल एक ही वेक्टर निकला है, क्या निकला है बाबू, वेक्टर ए। तो इस पॉइंट से एक को वेक्टर निकला हो, एक पॉइंट से एक ही वेक्टर निकला हो तो वह कोई इनिशियल वेक्टर नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इस पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट से देखिए तो बाबू एक वेक्टर सी निकला है, एक वेक्टर डी निकला है, एक वेक्टर बी निकला है। तब बताइए यहाँ पे एक पॉइंट से कितना वेक्टर निकला है, तीन तीन वेक्टर निकला है। तो एक पॉइंट से बाबू जितना वेक्टर निकला रहेगा, नहीं वेक्टर बताइए इस वेक्टर बी का भी इनिशियल पॉइंट क्या है, यही है। वेक्टर सी का भी बताइए, वेक्टर सी का भी इनिशियल पॉइंट क्या है, यही है। वेक्टर डी का भी इनिशियल पॉइंट क्या है बाबू, यही है। तो एक पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर निकला हो तो वह सभी का सभी वेक्टर क्या कहलाता है बाबू, कोई इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पर कोई इनिशियल वेक्टर कौन हो जाएगा, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कहेंगे हम लोग कोई इनिशियल वेक्टर। लिख देंगे हियर, हियर माने यहाँ, यहाँ हियर वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोई इनिशियल वेक्टर। और कोई इनिशियल वेक्टर। चलो तो एक और फिगर देख लेते हैं बाबू, एक और फिगर। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताइए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताना है कौन कौन कोई इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, यह हम लोग का वेक्टर ए है, यह हम लोग का बाबू वेक्टर बी है, ठीक है, यह हम लोग का वेक्टर सी है, और यह हम लोग का क्या है बाबू, वेक्टर डी है। तो बताइए इसमें कोई इनिशियल वेक्टर कौन कौन है। तो आपको देखना है, बस आपको यही ढूंढना है, एक पॉइंट से दो वेक्टर कम से कम निकलना चाहिए, तो वह वेक्टर क्या हो जाएगा, कोई इनिशियल वेक्टर। देखो इस पॉइंट से एक ही वेक्टर निकला है, केवल वेक्टर बी। अच्छा इस पॉइंट से एक ही वेक्टर निकला है, केवल वेक्टर सी। अगर एक पॉइंट से एक वेक्टर निकला हो, एक पॉइंट से एक ही वेक्टर निकला हो तो वह कोई इनिशियल वेक्टर नहीं कहलाता है। लेकिन इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से एक वेक्टर ए भी निकला है और इस पॉइंट से एक वेक्टर डी भी निकला है। तब वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों का दोनों क्या हो जाएगा बाबू, कोई इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ठीक है, आर कोई इनिशियल वेक्टर, आर इनिशियल। आपको हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर ए तथा वेक्टर डी, वेक्टर ए तथा वेक्टर डी 100 आदिम सदिश है, ठीक है, या कोई इनिशियल वेक्टर है। चलो तो कोई इनिशियल वेक्टर बाबू हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। चलो अगला वेक्टर है बाबू हम लोग का इक्वल वेक्टर। क्या बाबू, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर को हिंदी में कहा था बाबू समान सदिश। आइए तो देखते हैं बाबू इक्वल वेक्टर किसे कहता है। चलो इक्वल वेक्टर किसे कहता है बाबू, कहा जाता है टू वेक्टर आर सेड टू बी
इक्वल वेक्टर, two vector are said to be equal vector if their magnitude and direction is same। ठीक है, आइए इसका हिंदी देख लेते हैं बाबू। कहा जाता है दो सदिश समान सदिश कहलाता है यदि इफ देयर माने यदि उनके ठीक है, मैग्नीट्यूड माने परिमाण, यदि उनके परिमाण तथा दिशा समान हो। देखो तो बाबू, इक्वल वेक्टर किसे कहता है? तो दो वेक्टर इक्वल तभी कहलाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। दो वेक्टर बाबू इक्वल तभी कहलाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी और दोनों का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड को ही लेंथ कहा जाता है। क्या कहता है? लेंथ यानी कि लंबाई। आगे हम लोग एक एक करके सब कुछ हम लोग जानेंगे। एक बार में हम लोग सब कुछ बाबू नहीं लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड को ही लेंथ कहा जाता है, लंबाई कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बाबू। जैसे एक वेक्टर ए है, चलो यह मान लेते हैं बाबू हम लोग का वेक्टर ए है। ठीक है, और एक वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर पी है, वेक्टर पी है। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर पी है। मान लेते हैं बाबू वेक्टर ए का यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड माने लेंथ, माने वेक्टर ए का यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई हम मान लेते हैं बाबू 4 सेंटीमीटर है। अब वेक्टर पी का भी हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना बाबू? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ बाबू, वेक्टर ए बताइए, वेक्टर ए का लेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है। बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना बाबू? 4 सेंटीमीटर। अब वेक्टर पी का भी मैग्नीट्यूड कितना बाबू? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ। अब वेक्टर पी का भी डायरेक्शन क्या है बाबू? लेफ्ट से राइट की तरफ। तब बताओ यहाँ पर इस फिगर में देख के बताइए, वेक्टर ए वेक्टर पी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तब वेक्टर ए और वेक्टर पी दोनों का बाबू मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का क्या है बाबू? डायरेक्शन भी सेम है। तो हम लोग कहेंगे हियर, यहाँ वेक्टर ए एंड वेक्टर पी आर इक्वल वेक्टर। हिंदी में लिखना होगा तो लिख दिएगा यहाँ वेक्टर ए तथा वेक्टर पी इक्वल वेक्टर है, समान सदिश है। ठीक है, चलो अच्छा एक फिगर के माध्यम से देखते हैं बाबू। चलिए इस फिगर में आपको देख के बताना है कौन कौन इक्वल वेक्टर है। इस फिगर में देख के बताना है कौन कौन इक्वल वेक्टर है। सपोज यह जो फिगर देख रहे हैं बाबू, यह स्क्वायर है। यह क्या है बाबू? स्क्वायर है, वर्ग है। तो हम लोग क्या जानते हैं? वर्ग का डिफिनीशन क्या जानते हैं बाबू? जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर देखिए तो बाबू, तो यह मान लेते हैं स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसका चारों भुजा का लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, सभी का लंबाई क्या होगा बाबू? सेम होगा। चलो आगे देखते हैं बाबू। मान लेते हैं यह हम लोग का वेक्टर ए है, यह वेक्टर ए है।
ठीक है, यह वेक्टर ए। यह मान लेते हैं बाबू वेक्टर बी है, यह आपका क्या है बाबू वेक्टर सी है, यह आपका क्या है बाबू वेक्टर डी है। तो बताइए इस फिगर में कौन कौन इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर कौन कौन है। चारों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, चारों का बाबू मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस अब डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बताओ तो दो गो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इक्वल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए पहले देखिए, वेक्टर ए का डायरेक्शन बाबू लेफ्ट से राइट की तरफ। अब वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ, अब वेक्टर सी का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ है। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये इक्वल तो होगा नहीं। और आगे बढ़ते बाबू, वेक्टर बी का डायरेक्शन देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, अब वेक्टर डी का भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी, बताइए वेक्टर बी और वेक्टर डी दोनों क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे हियर यहाँ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी क्या बाबू, इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यही आपको फिगर दे दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ये आपको फिगर दे दिया रहेगा। अब पूछेगा इनमें से कौन कौन वेक्टर इक्वल वेक्टर है, चार को ऑप्शन दिया रहेगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी नहीं, और उसके बाद वेक्टर ए और वेक्टर डी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वेक्टर बी और वेक्टर डी ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो देख के आपको बताना रहेगा। तो मेन है बाबू कॉन्सेप्ट, नहीं थ्योरी वोरी याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। जब थ्योरी याद नहीं रहेगा बाबू तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो बाबू अब अगला देखते हैं नेक्स्ट। बाबू अब सबसे ज़्यादा जिसमें कन्फ्यूजन होता है वहीं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 नंबर में कोलिनियर वेक्टर, या इसी को पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। इसी में जो है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी लोग को जो है कन्फ्यूजन होता है, तो इसको बाबू ध्यान से आप लोग समझिएगा लो। ठीक है, चलो अच्छा, इक्वल वेक्टर पर बाबू क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है, देख लीजिए। इक्वल वेक्टर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन में कहेगा इफ माने यदि, क्वेश्चन में दिया रहेगा x+2 गुणा i कैप प्लस y-2 इंटू जे कैप, ठीक है, अब प्लस 3 गुणा z इंटू के कैप, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर दिया बाबू 6 गुणा आई कैप, 6 इंटू आई कैप है बाबू, आई कैप 6 इंटू आई कैप, अब प्लस 8 गुणा जे कैप माइनस 9 गुणा के कैप। ठीक है, यह हम लोग को दे दिया है। अच्छा यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कर रहा है यदि, क्वेश्चन में कर रहा है इफ माने यदि, क्वेश्चन में कर रहा है यह पूरा का पूरा जो है, यह जो है इसके क्या है बाबू बराबर है, यह जो है इसके क्या है बाबू बराबर है। तुमको हमेशा एक बात याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में दो वेक्टर के बीच में बराबर का साइन दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है किसी ना किसी अज्ञात का मान निकालना है। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो इसका अर्थ क्वेश्चन गलत दिया है। अगर दो वेक्टर के बीच में बराबर का साइन रहेगा तो समझ जाना है किसी ना किसी का मान कहेगा निकालने के लिए। अच्छा, तो क्वेश्चन में दिया यह जो है इसके बराबर है, तो इसमें अज्ञात कौन है बाबू, एक्स वाई जेड है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड यानी कि निकाले, किसका मान निकाले, एक्स वाई एंड जेड का मान निकाले। चलो इस क्वेश्चन में बाबू हम लोग को एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है, तो आइए देखते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बताओ दो वेक्टर के बीच में किसका साइन है बाबू, बराबर का। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में बाबू बराबर का साइन दिखाई देगा तो आपको याद रखना है इधर वाला आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा, बराबर के इधर वाला, इधर आई कैप के पहले, बोलो बाबू आई कैप के पहले बाबू जितना से गुणा रहेगा, इधर वाला आई कैप के पहले, आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा, आई कैप के पहले बाबू जितना से गुणा रहेगा, आई कैप नहीं, आई कैप के पहले, आई कैप के पहले, दोनों आई कैप के पहले जितना जितना से गुणा रहेगा बाबू दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आई कैप के पहले x+2 है तो x+2 बराबर हो जाएगा, इधर वाला आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसके तो 6 के बराबर हो जाएगा। और जे कैप के पहले जितना से गुणा रहता है उसे जे कैप का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक कहा जाता है। जे कैप का गुणांक
बाबू जे कैप के गुणांक के बराबर हो जाएगा, यानी कि y-2 बराबर हो जाएगा जे कैप का पहले किससे गुणा है तो 8 से गुणा है उसके बराबर। अब बाबू बताओ के कैप का पहले किससे गुणा है तो के कैप का पहले 3 गुणा जेड से गुणा है, तो 3 इंटू जेड का मान बराबर हो जाएगा के कैप का पहले किससे गुणा है बाबू -9 से गुणा है तो -9 के। अब कुछ नहीं, हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे बाबू, x का मान निकालना है, +2 को उस पर भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान तो +2 उस पर जाएगा तो 6 - 2, तो x का मान हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो x = 4। अच्छा यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा बाबू, y का मान निकालना, -2 उस पर जाएगा 8 + 2 हो जाएगा तो y = 8 2 कितना हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा। अच्छा z का मान निकालना, इधर वाला 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, इसलिए z = क्या हो जाएगा बाबू -3 हो जाएगा। तो यही तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, x का y का और z का वैल्यू हम लोग का निकल गया। तो चलो बाबू इक्वल वेक्टर पर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब लास्ट है कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, इस पर हम लोग को देखना है। चले तो आज का क्लास बाबू हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बाबू हम लोग कोलिनियर वेक्टर से हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। चले।